नमस्कार, अभिवादन, आदाब, आभार। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कुछ राह चलते जो तस्वीरें मिल जाती हैं, उनकी बहुत तारीफ हुई। बहुत लोगों ने कमेंट्स लिखे और बहुत लोगों ने ये भी लिखा कि ऐसी तस्वीरें और दिखाइए। आगे आने वाली कड़ियों में फिर कभी वैसी तस्वीरें दिखाएंगे। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आज के लिए कहा था कि आज मैं अपनी जीवनी के बारे में कुछ बताऊंगा। मैं लियाकत अली भट्टी, मेरा जन्म इंडिया के राजस्थान के बीकानेर में प्रिंस विजेंद्र राव मेमोरियल हॉस्पिटल में हुआ था। उसके बाद राष्ट्र उन्नति विद्यालय कोर्ट गेट के पास सादुल हाई स्कूल के सामने मैं तीसरी क्लास पढ़ा था। आज का एपिसोड मैं अपने माता पिता को समर्पित कर रहा हूँ, इसलिए आइए पहले उनकी तस्वीर दिखाता हूँ। मेरे पिता दीन मोहम्मद भट्टी और माता सलमा बेगम। पिताजी का स्वर्गवास 15 साल पहले 80 बरस की उम्र में हो गया था। पिताजी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में वकील थे। माताजी अभी भाइयों के साथ दिल्ली में रहती हैं। राष्ट्र उन्नति विद्यालय में मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था, तो उन दिनों पिताजी के दिमाग में आया कि किसी अच्छे स्कूल में इसको डाला जाए। बीकानेर के रामपुरिया हवेली के पास मोहता चौक के पास वाणिका विद्यालय हुआ करता था, जहाँ पे लाहौरिया मारजा पढ़ाया करते थे। मारजाओं का सिर्फ वो एक स्कूल था और कहते हैं कि वहाँ की गणित बहुत बढ़िया हुआ करती थी। उसका नाम ही वाणिका विद्यालय था। मारजा साहब की पर्सनैलिटी मुझे आज भी याद है। ऊपर का बदन बिल्कुल नंगा, बहुत बड़ी जनेऊ गले में और बहुत बड़ी चोटी, ललाट पर बहुत बड़ा तिलक और नीचे का अंग वस्त्र पहने हुए लकड़ी के तख्ते पे बैठा करते थे। और पिताजी कभी कभी उनसे जाके पूछा करते थे कि लड़का कैसी पढ़ाई कर रहा है, तो उनका जवाब मुझे याद है आज तक। अब तो छोरो ठीक पढ़ रहा है, पढ़ा पूढ़ा काफ़ी याद कर लिया। उनका पहाड़े याद कराने का सिस्टम बहुत गजब का था। मैं आपसे क्या बताऊं कि जो लड़का पहाड़े याद करके नहीं आता था, वो लड़का सांकल बांध के मुर्गा बनाया जाता उसको, और उसकी कमर पे 2 ईंटें रखी जाती, और जब तक वो रो नहीं पड़ता तब तक वो उसको मुर्गा नहीं हटाया जाता। और रोने के बाद भी उसको एक कमरे में भेज के और 40 बार वही पहाड़ा बरते से फर्श पे लिखवाया जाता, और वो रोते रोते लिखता। और 40 पहाड़े लिखने के बाद एक पानी की बाल्टी उसको दी जाती कि अब इसको फर्श को धो। वो सारा फर्श धो के अगले लड़के के लिए तैयार करके आता था। ऐसी कंडीशन में मैंने पहाड़े याद किए। आपको सुन के बड़ा ताजुब होगा। और आज श्रद्धा के से, हालांकि उन्होंने मारजा साहब ने, हेडमास्टर साहब ने कभी मुझे प्यार नहीं किया, लेकिन उनका जो पढ़ाने का तरीका था उसके लिए मेरी जो श्रद्धा ऐसी है कि मेरी आंखें नम हो रही उनको याद करके। मैं चौथी क्लास में 1 से लगा के 40 तक के पहाड़े, उसके बाद पौवा, अद्दा, पूना, सवाया, डेढ़ा, ढाया, ऊँठा और ढूंचा, यहाँ तक के पहाड़े मुझे याद थे। ढूंचा का मतलब होता है 4.5 का पहाड़ा। मैं उस स्कूल को और लाहौरिया मारजा साहब को अपने जीवन में नहीं भूल पाऊंगा। लेकिन साहब, उनकी सजाओं से शायद फिर मेरा दिमाग इधर उधर हो गया और मैं पढ़ाई में फिसड्डी हो गया। और बैग में मैं रखा करता था लट्टू, कंचे, कोड़ियाँ। वो पिताजी थोड़ा दफ्तर की वजह से टूर पे रहा करते थे, तो लापरवाह हो गया मैं। घर से निकलता स्कूल के लिए और स्कूल नहीं जाता। रास्ते में जो बच्चा जो गेम खेलते हुए मिल जाता, मैं उसके साथ अपना वही सामान निकाल के खेलने लग जाता। और अंत ये हुआ साहब कि मैं चौथी क्लास में मारजा साहब की स्कूल में फेल हो गया। फेल होने के बाद पिताजी ने सोचा कि मेरी अम्मा ने नौहर में 11 बच्चों को पढ़ाया है, तो वो इसको भी पढ़ा सकती हैं। और मुझे ये
कुर्बानी करनी पड़ेगी कि अपने प्यार की कुर्बानी करने के लिए मैं उसको नौहर भेज देता हूँ। और मुझे साहब नौहर भेज दिया गया और मैं चला गया दादी के पास। घर में दादी, दादाजी और चाचा जी। और दादी देखने में ऐसी कि जैसे कोई किसी जेल की जेलर हो, लंबी चौड़ी तगड़ी और रौबदार। आइए आज फिर मैं उनकी याद आ गई तो मैं उनकी तस्वीर आपको दिखाता हूँ। दादा जमालुद्दीन और दादी नजमुन्निसा बेगम, ये तस्वीरें लगभग 80 बरस पुरानी हैं। नौहर में दादी जी ने मुझे प्राइमरी स्कूल में दाखिल करवाया और बनेचंद हेडमास्टर हुआ करते थे। वो हमारे गली के पास ही रहते थे तो इसलिए उनका रोज़ गुजरना रहता था और वो बनेचंद जी से मेरी दरियाफ्त करती रहती थी। चौथी क्लास के पेपर जब मैं दे के आया तो दादी ने पूछा कि कैसा इम्तिहान हुआ। मैंने कहा आपको क्या मालूम क्या क्या विषय होते हैं? बोले नहीं, मुझे सब मालूम है। एक तो ज़मीन घूमती है उसको भूगोल कहते हैं, और एक बनिए जो हिसाब किताब लगाते हैं उसको गणित कहते हैं। एक हिंदी होती है, एक अंग्रेज़ लोग जो बात करते हैं वो अंग्रेजी होती है, और एक ये लोग वोट चुन के जो राजनीति में जाते हैं वो राजनीतिक ज्ञान होता है। सारे विषय मेरे को मालूम है। मुझे बता कौन कौन से विषय के पेपर अच्छे हुए, और जिसका अच्छा नहीं हुआ तो फिर मैं मास्टर को कह के तेरे नंबर ठीक करवाती हूँ। ऐसी बात करती थी वो कि बस मैं क्या बताऊँ आपको, आज उनकी मुझे बहुत याद आ गई। चौथी पास हो गई मेरी, पाँचवीं पास हो गई, उसके बाद छठी पास हो गई। सातवीं में उन्होंने मुझे कहा कि अब के मैं चाहती हूँ कि तेरी पढ़ाई बहुत सुधर गई है लेकिन डिवीज़न तेरा बढ़िया आना चाहिए। तो उस ज़माने में रेडियो सिलोन पे एक कैमी घड़ी का विज्ञापन आया करता था, CAMY। कैमी घड़ी के लिए उन्होंने मुझे लालच दिया, बोले तुझे मैं घड़ी दिलवा दूंगी कैमी। और साहब मैं 7वीं क्लास में 2nd डिवीज़न आया और उन्होंने वादे के मुताबिक घड़ी दिलवा के दी। 8वीं के लिए उन्होंने कहा कि मैं तेरे को नई साइकिल दिल्ली से मंगवा के दूंगी। और साहब मैंने 8वीं भी बड़ी जोश से पढ़ी और उन्होंने मुझे नई साइकिल दिल्ली से, मुझे याद है, 126 रुपये 62 पैसे की साइकिल दिलवा के दी। और वो बिल्टी लेने के लिए गया जब मैं रेलवे स्टेशन, तो मैं आपको क्या बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई हवाई जहाज की बिल्टी छुड़वाने के लिए जा रहा हूं। सामने खंबे पे रेलवे स्टेशन पे बिल्कुल सुनसान था, गाड़ी जा चुकी थी, मेरी साइकिल उतर चुकी थी और नई साइकिल खंबे के पास खड़ी थी, लेकिन टीटी चाय पीने चला गया था। वो क्लर्क टीटी जब आया तब दादाजी ने रिक्वेस्ट की और वो बिल्टी छूटी और मैं फिर दादाजी को साइकिल पे बिठा के घर लाया। उस दिन का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था। 8वीं क्लास में दादी की डेथ हो गई और मैं फिर पढ़ाई में लापरवाह हो गया। उसके बाद 9th में मैं बड़ी मुश्किल से पास हुआ। 10th में मेरे पास साइंस थी और 10th भी मेरे पास बहुत मुश्किल से मैं फेल हो गया। उसके बाद 10th का दोबारा एग्ज़ाम दिया बीकानेर सेंटर से और वहाँ से मैं पास होके फिर पिताजी ने मुझे दिल्ली बुला लिया। दिल्ली पिताजी वकालत करते थे और उन्होंने मुझे वहाँ पे पढ़ाई के लिए आगे दाखिल करवाया 11वीं क्लास के लिए, लेकिन वो परसेंटेज बहुत पुअर होने की वजह से दाखिला नहीं मिला। अब दिल्ली से आगे की स्टोरी मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा, और अभी बस आप ये मेरा प्रोग्राम शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में मैं दिल्ली से आगे की लाइफ आपको बताऊंगा, और तब तक के लिए शुभकामनाएं।